परिवार। सुबह के 6 बज रहे थे। मनोहर बाबू अखबार पढ़ते हुए बोले, मंजू बाई, ताऊ जी को चाय दी क्या? और देखो, अम्मा जाग गई क्या? कल फिसलने के कारण उनके घुटनों में सूजन आ गई थी, दर्द से परेशान थी। मैंने सेक किया और दवाई भी दी, तब जाकर नींद आई उनको। जी साहब, दे दी चाय। और अम्मा जी तो अभी तक सो रही हैं। और ये क्या, तुमने फिर साहब साहब की रट लगा दी? जी नहीं भाई साहब, आदत सुधार लो अपनी। भाई साहब ही कहा करो, समझी? जी भाई साहब, आपकी मेहरबानी। आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, इतना मान दिया। आदमी ने तो बांझ बोलकर दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। पीहर में भी कोई नहीं। घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना गुजारा करती रही। लेकिन जमाना कितना खराब है। अकेली औरत कहाँ रहती, कहाँ जाती। लेकिन भाई साहब, आपने मुझ दुखियारी को सहारा दिया और बहन का दर्जा भी दिया। आप सच में देवता इंसान हो। कहते कहते मंजू रो पड़ी। रो मत मंजू, यहाँ हम सब अपनों के ही सताए हुए हैं और मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम भी तो कितनी लगन और सेवा भाव से सारा काम कर रही हो। देखो मंजू, तुम तो जानती हो मेरे 2 बेटे हैं। हम पति पत्नी ने दोनों ही बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। दोनों को अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाया, ये सोच कर कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आज दोनों ही विदेश में रहकर खूब अच्छा कमाते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। उनके विदेश जाने के बाद यहाँ हम पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो चल बसी और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। बेटे आना नहीं चाहते और मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। आखिरकार मैंने यह सोचा कि क्यों ना अपने जैसे अकेले लोगों को साथ रखकर मैं अपना परिवार बनाऊं, उन लोगों को घर ले आऊं जिनके अपने होकर भी अपने नहीं हैं। इसलिए अपने इस मकान को घर बना लिया और ताऊ जी, अम्मा, चाचा, विनोद भाई साहब को, बाकी सबको अपने यहाँ ले आया। कहने को तो इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अब तो इनको ही अपना परिवार बना लिया। अब हम सब एक दूजे के लिए हैं। जिन बच्चों को हम अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर पालते पोसते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बड़े होकर हमें अनाथों की तरह या अकेला छोड़ जाते हैं या अनाथ आश्रम भेज देते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ अपना काम करो और जब सब लोग जाग जाएं तो चाय बना लेना। जी भाई साहब, बोलकर मंजू चली गई और तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। बेटे का फ़ोन था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। और क्या कर रहे हो? क्या हाल है आपके? आजकल तो फ़ोन भी नहीं करते, क्या बात है? और कब आ रहे हो यहाँ? 15 दिन के लिए तो आ जाओ, टिकट वीज़ा भेज देता हूँ। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी ग्रुप में शामिल करवा देंगे और मज़े से पूरा यूरोप घूमना। और क्या, कभी तो निकलो, सारी उम्र कहीं नहीं निकले। नहीं बेटा, अब नहीं आ सकूँगा। अब यहाँ मेरा भी परिवार है जिसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता। और मनोहर बाबू ने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।